हाय गाइस। तो आज मैंने दिन की शुरुआत की थी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से। अब की बार है ना, जैसे 2025 में एडीक्विटी ने क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस के ऊपर इतने क्वेश्चंस पूछे और इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, मतलब जिनकी कोई हद नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमको क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस पढ़ने में अपनी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि इतने डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं। भरतनाट्यम क्या है, वो कौन से स्टेट में, और ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बट इनके डिटेल्स में मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है, पीछे पहले वाला डांस कौन सा था, कितने साल पहले ओरिजिनेट हुआ था, ये भरतनाट्यम का ही नहीं, हर फोक डांस का भी। और मुझे नहीं लगता शायद पहले फोक डांसेस हैं, जैसे बेसिकली छाऊ वगैरह इस टाइप के डांसेस हैं, उनके बारे में ना इन्होंने जो इनके वो थे ना फेमस डांसर्स, उनके बारे में कभी इतना कुछ खास नहीं पूछा था। बट इस बार इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं फोक डांस, उनकी इतनी पर्टिकुलर डिटेल्स, कौन से ट्राइबल जो फोक डांसेस को परफॉर्म करते हैं, मतलब हद ही नहीं है। क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, तो आई थिंक इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और उसके अलावा मैंने जोग्राफी बेसिक है, पर इतने डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको बार बार डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अब की बार पता है क्या हो रहा है, ये पहले सीपीओ में इन्होंने किया, अब सीएचएसएल में किया, सेक्शन वाइज डिफाइन कर दिया। मतलब सेक्शन वाइज मैथ का 15 मिनट और सेम इंग्लिश का और जीके का, पहले तो 1 घंटे का पूरा होता था, और अब चांसेस फुल यूँ है कि सीजीएल में भी ऐसा ही कर दे। कहाँ मतलब 25 क्वेश्चंस, पिछले साल मैंने 30 मिनट्स दिए थे 25 क्वेश्चंस को करने में, और अगर अब की बार इन्होंने 15 मिनट दे दिए वो 25 क्वेश्चंस के लिए, तो अब की बार बहुत मुश्किल होने वाला है। तो हमें अपने मैथ्स की स्पीड को डबल ही करना पड़ेगा लिटरली, ताकि हम 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाए। तो मैंने टेबल्स वगैरह लर्न करनी अच्छे से शुरू कर दिया है। तो या आज का मेरा रूटीन यही था, आज की मेरी टू डू लिस्ट ये है, और रात तक कंप्लीट हो जाएगी। So that's it for the video guys. Thank you. Do subscribe, bye, like, share and comment.